रिकॉर्ड वीएस कोड हमारे पास ओपन कर लेंगे हम। और लास्ट क्लास में हमने एचटीएमएल एलिमेंट्स कुछ पढ़े थे, आज मजीद एलिमेंट्स भी पढ़ेंगे और मजीद चीजें देखेंगे। आपके पास देखें एक टाइम था, आज से तकरीबन 15-20 साल पहले की बात है, कि वेबसाइट्स जो बनती थी ना पूरी की पूरी, यानी वेबसाइट का जो पूरा स्ट्रक्चर होता था, डिजाइन होता था, वो टेबल में डिजाइन होता था। जी। यानी कि आप एक टेबल ले लेते थे बड़ा, और उस टेबल के अंदर रॉज एंड कॉलम लेके आप काम करते थे। ठीक है जी। और फिर टेबल के अंदर मजीद टेबल लिए जाते थे, इस तरह से करके पूरी वेबसाइट डिजाइन होती थी। चीजें जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ती रही, एचटीएमएल था, फिर एचटीएमएल के वर्जन्स आते गए, और अब आपके पास HTML5 है। तो उसमें नई चीजें आती गई। तो इसी तरीके से आपके पास डिव आ गया, डिव का एक टैग आ गया। अब डिव क्या है आपके पास? डिव एक आपके पास स्मॉल कंटेनर की तरह है। यानी कि एक कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर आप मजीद HTML एलिमेंट्स दे सकते हैं, इमेजेस लगा सकते हैं, हेडिंग्स दे सकते हैं, और अब उस कंटेनर के जरिए वेबसाइट बनती है। लेकिन टेबल अभी भी यूज होता है बहुत सी जगहों पर। यानी पूरा स्ट्रक्चर तो टेबल पे अब नहीं बनता वेबसाइट का, लेकिन टेबल बहुत सी जगहों पर अभी भी यूज होता है। और टेबल के जरिए आप जो भी टेबुलर टाइप का डेटा है, यानी रॉज एंड कॉलम्स का डेटा है, तो वो आप टेबल के अंदर दे सकते हैं। तो हम आज की क्लास में टेबल बनाना सीखते हैं और नई फाइल ले लेते हैं। तो डिफ के बगैर हम टेबल यूज नहीं कर सकते। टेबल हम यूज करते हैं अभी भी, लेकिन मखसूस जगहों पे यूज करते हैं जहाँ पे रॉज एंड कॉलम में डेटा देना हो। लेकिन जो वैसे पूरी वेबसाइट बनती है वो डिफ के ऊपर बनती है। डिफ फ्लेक्सिबल है, उसके ऊपर रिस्पॉन्सिव करना आसान है, तो इसलिए डिफ के ऊपर काम ज्यादातर हम करते हैं। तो हम डिफ भी देखेंगे, लेकिन फिलहाल हम अभी टेबल पे काम करते हैं और देख लेते हैं टेबल किस तरह से होती है। ठीक है ना? ठीक तो है। ये हमारे पास HTML लेसन मेरा ख्याल है 3 है, और टेबल्स ये हमने दे दिए टाइटल। और टेबल जैसे मैंने आपको बताया रॉज एंड कॉलम्स के अंदर होता है, तो रॉ के लिए आपके पास TR होता है। TR इज फॉर टेबल रॉ। और रॉ के अंदर आप कॉलम लेते हैं, और TD इज फॉर टेबल डेटा। टेबल डेटा। तो यहाँ आपने दे दिया नेम, दूसरे वाले TD में आपने दे दिया क्लास, तीसरे वाले TD में आपने दे दिया कॉन्टेक्ट। तो इस तरह से ये आपके पास टॉप रॉ बन गई। और इस एक रॉ में आपके पास 3 कॉलम हो गए। अगर हम इसको सेव करें जी। और अपने पास उसी फोल्डर में, और इसका नाम हम टेबल रख देते हैं, और इसको आप चेक करें, तो ये आपके पास एक रॉ आ रही होगी। गूगल क्रोम में इसको हम चेक कर लेते हैं, तो ये हमारे पास इस तरह से ये एक रॉ आ रही है। ठीक है ना? अब आपके पास टेबल के अंदर प्रॉपर्टीज है, आप दे सकते हैं। और एक प्रॉपर्टी है आपके पास बॉर्डर की, जिससे आपके पास टेबल का बॉर्डर आ जाएगा। तो आपने बॉर्डर दे दिया 1। इसी तरीके से एक प्रॉपर्टी है आपके पास सेल पैडिंग की, जिससे क्या आ जाएगी? पैडिंग आ जाएगी। और एक आपके पास है सेल स्पेसिंग की, जिससे आपके पास स्पेसिंग आ जाएगी सेल्स के दरमियान। तो इसको कंट्रोल S करते हैं और आप चेक करें कि इससे आपके पास F5 करके चेक करते हैं, फर्क नहीं पड़ा है। अच्छा जी,
ये मैंने बॉडी के अंदर दे दिया टेबल के अंदर देने के बजाय। अच्छा, ये गलती मेरे से हो गई, गलती ये हो गई कि TR और TD तो मैंने दे दिया लेकिन टेबल का टैग ही नहीं लगाया। तो आप सबसे पहले आपके पास टेबल का टैग लगेगा और उस टेबल के अंदर रॉज एंड कॉलम होंगी, तो Ctrl+X करके टेबल को यहाँ ले आता हूँ, क्लोज कर देता हूँ। तो आप सबसे पहले टेबल लेंगे, उसके अंदर TR लेंगे और TD लेंगे, और ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये मैंने बॉडी में गलत लगा दी है, बॉडी में नहीं लगेंगी, ये टेबल के अंदर लगेगी। Ctrl+X और Ctrl+V। Ctrl+X इज फॉर कट और Ctrl+V इज फॉर पेस्ट। ठीक है ना, तो ये मैंने लगा दी और यहाँ जाके रिफ्रेश करता हूँ तो देखें ये आपके पास आ गया। तो ये बॉर्डर आ गया, ये स्पेस आपके पास सेल पैडिंग से चारों तरफ से पैडिंग आ गई और सेल स्पेसिंग से ये स्पेस आ गई आपके पास। पैडिंग क्या करती है? जी, पैडिंग चारों तरफ से स्पेस दे देती है आपको, यानी कि पैडिंग इंटरनल स्पेस देती है आपको, मार्जिन आउटर स्पेस देता है और पैडिंग इंटरनल स्पेस देता है, यानी कि ये जो नेम लिखा हुआ है इसके चारों तरफ जो स्पेस आ गया है ये पैडिंग देता है। ठीक है जी। अच्छा, एक और चीज हम यहाँ पे और ऐड कर सकते हैं और वो है विड्थ। टेबल की विड्थ आप दे सकते हैं इक्वल्स टू, आपने लेट्स से कि यहाँ पे दे दी 40%। तब आप चेक करें ये आपकी टेबल की विड्थ हो गई। सही। ठीक है ना। इसी तरीके से हम नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे TR देते हैं, इस TR में एक TD देते हैं अगर और सेंटर में लाना हो तो क्या प्रॉपर्टी होगी? मैं बताता हूँ, इसको एक में एक और TD देते हैं, इसमें एक और TD देते हैं। ठीक है ना। तो ठीक है। यहाँ पे आपने जाके लिखा अदील, क्लास में जाके आपने लिखा 5, यहाँ पे आपने जाके लिखा 0। ठीक है ना, ये आपने नंबर दे दिया। इसको ठीक है। हम Ctrl+C करेंगे और Ctrl+V। तो ये आपके पास, अब आपने यहाँ पे जाके नाम चेंज करने हैं, यहाँ पे ठीक जाके आपने रेहान कर दिया, क्लास को आपने 6 कर दिया, नंबर को आपने चेंज कर दिया। ठीक है। ठीक है ना। इस तरह से आप सारे नंबर्स को चेंज कर सकते, सारे डेटा को चेंज करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का डेटा आया है। सेंटर में ठीक। किस तरह से कर सकते हैं या बोल्ड किस तरह से कर सकते हैं, तो देखिए आपके पास एक तो स्टाइल का टैग होता है, उसके जरिए कर सकते हैं, लेकिन स्टाइल का टैग मैंने अभी पढ़ाया नहीं है, आपको स्टाइलिंग शुरू नहीं करवाई। लेकिन आप जो है इसकी प्रॉपर्टी के तौर पे भी, अब जैसे TR के अंदर अगर आप जाके लगा दें अलाइन और सही। सेंटर कर दें, सही। तो पूरा सही। TR वो पूरी की पूरी रॉ सेंटर में हो जाएगी। एक बात, दूसरी बात ये कि देखिए जो टॉप रो होती है आपकी, उस टॉप रो के अंदर आप TD की जगह TH भी दे सकते हैं। TH से क्या होगा, वो उसको बोल्ड कर देगा और सेंटर अलाइन भी खुद ही कर देगा। TH इज फॉर टेबल हेडिंग। तो टॉप रो टेबल को हेड। आप TH भी दे सकते हैं। अब यहाँ से अगर आप सेंटर निकाल भी देंगे तब भी, जहां तक मुझे याद पड़ रहा है, वो उसको सेंटर अलाइन भी कर देगा और हेडिंग कर देगा। ठीक है ना। तो टॉप रो को आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से ठीक। TH दे सकते हैं। ठीक है ना। ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से टेबल के अंदर एक प्रॉपर्टी और आप लगा सकते हैं, दैट इज अलाइन। तो अलाइन आप सेंटर कर दें तो टेबल पेज ठीक के है। सेंटर के अंदर आ जाएगा आपके पास। अच्छा, इसी तरीके से टेबल के अंदर एक चीज सही। और आपके पास मौजूद है, वो ये है कि लेट्स से कि टॉप के ऊपर मैं हेडिंग देना चाह रहा हूं, तो मैं यहाँ पे जाता हूं और यहाँ पे मैं बाकी के TD खत्म कर देता हूँ, एक TD रहने देता हूँ, और इस एक TD के अंदर मैं यहाँ पे कह रहा हूँ स्टूडेंट इंफॉर्मेशन। ठीक है ना। और ठीक है। अब आप इसको चेक करें जाके तो ये आपके पास ये शक्ल निकल के आई है, बट प्रॉब्लम ये है कि आपके पास ये बाकी के दो TD मौजूद सेंटर। नहीं है। तो अब आपको इसको क्या करना पड़ेगा, आप इसके अंदर जाके TD के अंदर जाके लगाएंगे कॉल स्पैन। कॉल स्पैन से क्या होगा, कॉल स्पैन 3, क्योंकि नीचे आपके पास 3 कॉलम है। तो जब 3 कॉलम है जी। और आपको ऊपर वाले को एक कॉलम बनाना है तो आपको मर्ज करना पड़ेगा। तो देखिए अब वो मर्ज हो गया और वो एक आपके पास कॉलम बन गया। और
सही। उसको भी आप टीएच कर सकते हैं ताकि वो क्या बन जाए आपके पास, हेडिंग की शक्ल बन जाए, ठीक है ना। और इसके अंदर मजीद सही। आप प्रॉपर्टी लगा के इसी की हेडिंग को आप बड़ा कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि इसी के अंदर आप क्या कर सकते हैं, इसको लेट से कि आप H2 दे दें। H2 ओपन करा हमने और H2 को क्लोज कर दिया, कंट्रोल एस करेंगे तो ये एक बड़ी इंफॉर्मेशन बन गई। अब H2 जो है वो बाय डिफॉल्ट पैडिंग लेता है चारों तरफ, तो देखें ये चारों तरफ पैडिंग आ गई, तो ये सेल बड़ा हो गया। ये बड़ा इस वजह से हुआ कि सही। H2 पैडिंग लेता है बाय डिफॉल्ट। तो ये इस तरह से हम टेबल के ऊपर काम कर सकते हैं। जिस तरह से मैंने रॉ को कॉलम्स को मर्ज करा है, इसी तरीके से मैं रॉ को भी मर्ज कर सकता हूं। सही। तो ये आपके पास टेबल का की फंक्शनैलिटी है, और टेबल आपको इस तरह से बनाना आना चाहिए। टेबल के ऊपर मजीद भी हम काम करेंगे और चीज़ें देखेंगे टेबल में किस तरह से होती हैं। तो टेबल से रिलेटेड, टेबल्स को ही यूज करते हुए एक काम और है, हम वो भी कर लेते हैं आज ही की क्लास के अंदर। और वो काम क्या है कि हम फॉर्म्स देख लेते हैं कि फॉर्म्स क्या होते हैं, और वो फॉर्म क्या होते हैं और वो किस तरीके से बनते हैं हमारे बनते। पास, ठीक। ठीक है ना। तो फॉर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए चीजों को आप उसके नाम से याद रखें। जैसे टेबल है, टेबल का सुनते ही आपके जहन में आना चाहिए रॉज एंड कॉलम्स, ठीक है ना। तो जहां भी आपके पास टेबुलर टाइप का डेटा होगा तो वहां आप टेबल इस्तेमाल करेंगे। इसी तरीके से आपके पास फॉर्म्स हैं, तो फॉर्म आप नॉर्मली भी जिस तरह से हम फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, स्कूल में एडमिशन होता है तो आपको फॉर्म फिल करना होता है, कहीं आप कोई एप्लीकेशन दे रहे होते हैं तो आपको फॉर्म फिल करना होता है, जॉब के लिए आप फॉर्म फिल करते हैं, तो उसमें आप अपनी बेसिक सारी की सारी जो रिक्वायर्ड चीज़ें होती हैं, नाम है, फादर नेम है और NIC नंबर है, ये सब चीज़ें फिलअप करते हैं। तो इसी तरीके से वेबसाइट के ऊपर भी आपको फॉर्म्स अवेलेबल होते हैं, यानी डेटा इनपुट लेने के लिए आपके पास फॉर्म्स अवेलेबल है। उन फॉर्म को आप यूज करके अपना काम कर सकते हैं। तो हम फॉर्म इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, और अगर आगे आप वेब डेवलपमेंट भी सीखते हैं तब भी आपको फॉर्म्स रिक्वायर्ड होते हैं। और स्टैटिक वेबसाइट में भी फॉर्म्स आपको इसलिए ज़रूरी है कि एक सिंपल वेबसाइट भी जो होती है उसमें कॉन्टेक्ट अस का पेज होता है, तो उस कॉन्टेक्ट अस के पेज के लिए आपको फॉर्म चाहिए होता है। सही। तो कॉन्टेक्ट अस का पेज हम बनाना सीखेंगे और उसके अंदर PHP भी लगा के किस तरह से ईमेल की जाती है वो काम भी इंशाल्लाह देखेंगे। तो यहाँ हम आ जाते हैं और इसमें हम लिखते हैं, फॉर्म्स लिख देते हैं, ठीक है ना। अच्छा जी, अब फॉर्म के लिए क्या है आपके पास, इनपुट लेना पड़ता है आपको, इनपुट का टैग, और उसको टाइप बताना पड़ता है। अगर आप डेटा इनपुट टेक्स्ट ले रहे हैं तो आप लिखेंगे इनपुट टाइप टेक्स्ट, और इसका आप नाम भी दे सकते हैं। नाम का क्या फायदा होता है कि आपको जब इस फील्ड को टारगेट करना होगा, इससे डेटा लेना होगा या इसमें डेटा डालना होगा, तो आपको इसका नाम या इसकी ID रिक्वायर्ड होगी। तो इसका नाम हम रख सही। लेते हैं नेम, क्योंकि इसके अंदर हम नेम इनपुट लेंगे, ठीक है ना। और इसको सही। क्लोज कर देते हैं। अब अगर आप इसको चेक करें, इसका नाम हमने फॉर्म्स रख दिया, तो अब आप इसको अगर चेक करें तो ये आपके पास ऐसे आ गए फॉर्म। और इसकी खास बात क्या है कि इसमें आप डेटा इनपुट दे सकते हैं। अब इससे सही। पहले आपको लेबल लगाना होगा ताकि पता चले कि ये किस चीज का टेक्स्ट फील्ड है। तो आप एक लेबल, लेबल का आपके पास एक टैग मौजूद है, उस लेबल के टैग में जाके आपने क्या लिख दिया, नेम। कंट्रोल एस करते हैं, ये आपके पास आ गया, ठीक है ना। इसी तरीके से आपको फादर नेम भी चाहिए तो आप नहीं, यहाँ पे फादर नेम, और इनपुट टाइप इसको F नेम कर लेते हैं। इनपुट टाइप टेक्स्ट ही रहेगी, नाम चेंज कर देते हैं। अच्छा, अब फादर नेम इसके बराबर में आ गया है। अब इसको नेक्स्ट लाइन पे लाने के लिए आपको BR लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये, तो अब ये सब देखिए आगे पीछे हो रहा है और कोई अलाइनमेंट नहीं है। तो इसको अलाइनमेंट देने के लिए एक तरतीब से काम हो जाए आपका, उसके लिए आप क्या लगा सकते हैं, टेबल लगा सकते हैं।
तो मैं यहाँ पे टेबल ले लेता हूँ और एंड में टेबल को क्लोज कर देता हूँ, और यहाँ पे टीआर ले लेता हूँ, एक रॉ ले लेता हूँ, ठीक है ना। इस रॉ को आखिर में क्लोज कर देता हूँ, बीआर को हटा देता हूँ, और यहाँ पे टीडी ले लेता हूँ, और इस टीडी को यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे फिर एक और टीडी लूंगा और इस टीडी को यहाँ पे क्लोज कर दूंगा। अब इस काम के लिए भी मैं क्या करता हूँ कि इसको डिलीट करके ऊपर वाला ही कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, तो जल्दी हो जाएगा। यहाँ पे एफ नेम, यहाँ पे फादर नेम, और यहाँ पे फिर अगेन एफ नेम। टेबल को विड्थ दे देते हैं 50% में। 50% से क्या होगा कि जो भी जगह, जिस जगह भी आप टेबल को दे रहे हैं, अगर पूरी स्क्रीन है तो उसका 50% ले लेगा, या जिस सेक्शन के अंदर भी आप दे रहे हैं तो उसका 50% वो ले लेगा, ठीक है ना। सेल पैडिंग में दे देता हूँ। देखें, सेल पैडिंग के बगैर अगर आप देखें तो किस तरह का लगेगा, फिर पैडिंग देखें दे दें तो आपको फर्क पता चलेगा, ठीक है ना। ये आपके पास आ रहा है। अभी टेबल का बॉर्डर कोई नहीं है तो बॉर्डर भी दे देते हैं समझाने के लिए, फिर बाद में अगर आप चाहें तो हटा दीजिएगा। ये बॉर्डर आ गया, ठीक है ना। अब अगर आप इसमें सेल पैडिंग ऐड करें इक्वल्स टू 4, तो देखें ये पैडिंग आ गई। और इसी तरीके से आप अगर सेल स्पेसिंग ऐड करें तो ये आपके पास सेल स्पेसिंग आ गई, ठीक है ना। अच्छा जी, तो ये आपके पास टेबल इस तरीके से हमारे पास बन रहा है। और आप चाहें तो ये जो आपके पास ये है, इसको आप अलाइन करके राइट कर दें। अलाइन राइट से क्या होगा कि ये आपके पास अच्छा गलत कर दिया मैंने, टीआर में नहीं टीडी में करूंगा। अगर टीआर में कर दिया तो दूसरा वाला भी आपके पास, जी अब्दुल्ला। हाँ जी, डिस्कनेक्ट हो हेलो। गया। हाँ जी। हाँ, वो लैपटॉप बंद हो गया। अच्छा, अभी हो गया ओपन। इसमें आया। जी, मैं मोबाइल से आया हूँ। आप पढ़ाए, मैं मोबाइल से देख रहा हूँ। अच्छा चलो ठीक है। अच्छा देखो, इस तरह से है कि टीआर आपके पास है, तो टीआर में नहीं दूंगा मैं, ठीक टीडी है। के अंदर दूंगा मैं। कहाँ तक कर लिया था तुमने? ये 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 समझ आ रहा है ना ये जो कर रहा हूँ जी जी जी। मैं? तो देखो इससे क्या होगा, अलाइन राइट से अगर आप इसको जाके चेक करो तो ये राइट साइड पे चलेगा, ठीक है। इसी तरीके से ठीक है। टेबल को मैं सेंटर के अंदर भी ले आता हूँ। टेबल आपके पास कहाँ आ गया? सेंटर के अंदर आपके पास आ गया। और इसी तरीके सही है। से आप क्या कर सकते हो कि हम इसको बॉर्डर की अभी हमें ज़रूरत नहीं है, बॉर्डर हम हटा देते हैं। बॉर्डर हटा देते हैं, या यहाँ से आप इसको ज़ीरो कर दो, ठीक है ना। सही। तो ये आपके पास ये आ रहा है। हम्म, और इसी तरीके से हम इसको और मज़ीद प्रॉपर करने के लिए क्या करते हैं कि टी आर लेते हैं, इसके अंदर टी डी लेते हैं, और इस टी डी के अंदर एच टू ले लेते हैं, और यहाँ लिखते हैं स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म,
ठीक है ना। ठीक है। तो इसको आप अगर चेक करो तो ये इस तरह से आ गया। अब ये स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म हमारे पास, एक तो बात यह है कि आपको क्या करना पड़ेगा, इस टीडी के अंदर कॉल स्पेन 2 करना पड़ेगा और इसको अलाइन सेंटर करना सेंटर। पड़ेगा। तो ये आपके पास इस तरह से आ गया, ठीक है ना। आगे चलते हैं, हम सही अपने सही। फॉर्म के ऊपर मजीद काम करते हैं। और यहाँ पे जाके हम, हमारे पास नेम हो गया, फादर नेम हो गया, और उसके बाद हम डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं, DOB, और TOB, डेट ऑफ बर्थ ले लिया हमने, ठीक है ना। सही। ठीक है। तो इनपुट टाइप के अंदर मैंने यहाँ पे डेट एंड टाइम ले डेट लिया, ऑफ। और तो आपको डेट एंड टाइम ही इसके अंदर देनी होगी। अच्छा जी, आगे ठीक है। चलते हैं हम। तो हमारे पास जो है क्लास आ जाती है। तो क्लास के लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल C एंड कंट्रोल V, और यहाँ पे हम ले लेते हैं इसके लेबल के अंदर क्लास। अच्छा, अब क्लास के लिए देखिए क्या है कि क्लास के लिए आपके पास, आप इनपुट टाइप नहीं लेंगे, क्लास के लिए आपको लेना होगा जो है ड्रॉप डाउन। और ड्रॉप डाउन इसमें किस तरह से आता है, मैं एंटर करके नेक्स्ट लाइन पे आ जाता हूँ ताकि आपको बेटर विजिबिलिटी हो। तो TD के अंदर आप जाके क्या करते हैं, आप लेते हैं सिलेक्ट। इनपुट टाइप के सही है। अंदर आप लेंगे सिलेक्ट, और सिलेक्ट के दो ओपन एंड क्लोजिंग दोनों हैं। तो सिलेक्ट ओपन होगा और सिलेक्ट क्लोज होगा, और इसके क्लोज। बीच में आपके पास ऑप्शन होगा। ये आपने ऑप्शन लिया, और ऑप्शन की वैल्यू आपने लेट से कि यहाँ पे दे दी 1, या यहाँ पे आपने लिख दिया बेबीज, और यहाँ पे विजिबिलिटी भी क्या लिखेंगे उसकी, बेबीज, ठीक है ना। सही है। ठीक है ना। तो सही। अब आप इसको कंट्रोल C करें, कंट्रोल V करते जाएं, और यहाँ पर आप लिखेंगे लेट से के जूनियर, यहाँ पे आप लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे आपने लिखा सीनियर, और यहाँ पे भी आप लिखेंगे सीनियर। ठीक। यहाँ पे आपने लिखा ठीक है। 1, यहाँ पे आपने लिखा 2, अब आपने लिखा 3, 3, 2, 1, ठीक है ना। इसी तरह आप इसको 10 तक ले जा सकते हैं, 5 तक ले जा सकते हैं। अभी हम इसको इतना करके देख लेते हैं। तो देखिए ये आपके पास ड्रॉप डाउन आ गया। अब इसमें आप अपनी सही। मर्जी का इनपुट नहीं दे सकते, इसके अंदर आप अपनी मर्जी का इनपुट नहीं दे सकते, इसके अंदर जो आपने दिया हुआ होगा वही आएगा, ठीक है ना। तो इसमें राइट नहीं आप ठीक कर है। सकते। तो एक तो ये बात हो गई, मुझे दूसरी, जी एक बात पूछनी है मुझे। हम्म। ये जो बॉक्स हमने दिया है ऊपर, ऊपर जो डेट ऑफ बर्थ और उसमें हम्म। उसमें ट्रांसपेरेंट वे में भी तो एक आता है कि जैसे नेम का वो है ऑप्शन, तो नेम भी ट्रांसपेरेंट वे में लिखा हुआ आता है। ट्रांसपेरेंट से मुराद समझा नहीं मैं। यानी बहुत ट्रांसपेरेंसी बहुत लो होती है। आप वो लिस्ट पे जाएं दूसरे वाले पे, गूगल वाले पे। यहाँ पे ये जो बॉक्स, जी जी, हाँ, जो बॉक्स है इसमें लिखा हुआ था नाम, नेम का। हाँ। नहीं पहले से लिखा हुआ होता है ना, ये कह रहे हो। जी जी जी।
देखो वो जी। आपके पास जो होता है ना, वो आप टीडी के अंदर एक एट्रीब्यूशन लगा देते हैं, उसको कहते हैं प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर के अंदर आप दे देते हैं योर नेम हेयर। अच्छा अच्छा, ठीक हाँ, है। तो ये आपके पास प्लेस होल्डर आ गया, इसी की बात कर रहे हैं। जी जी जी। अब आप इसके ऊपर आओगे तो यहाँ पे आप अपना नाम लिख लो। तो ये सही। बाकी तो ये है कि देखें, ये सारी चीजें डिजाइन हो जाती हैं। आप सीएसएस के अंदर, बूटस्ट्रैप के अंदर इनको डिजाइन करना सीखोगे। बूटस्ट्रैप में तो सिर्फ आप एक क्लास लगाओगे तो ये अच्छा खूबसूरत सा हो जाएगा और इफेक्ट आ जाएगा। बाकी सीएसएस के अंदर आप इसको डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जब सीएसएस पढ़ेंगे तो ठीक। फिर उसके अंदर इसको डिजाइन करना भी हम देख लेंगे। अच्छा, एक और चीज आपके ठीक है। पास चाहिए आपको, एंड दैट इज एड्रेस। और एड्रेस को अगर हम क्लास के ऊपर लिख लें तो भी हमारे लिए ज़्यादा बेटर है। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जाके हम एड्रेस लिख। एड्रेस लिख देते हैं। और एड्रेस को जैसे मैंने आपको बताया कि क्लास से ऊपर देना है तो यहाँ दे देते। और ADDRE एड्रेस, यहाँ इसकी हेडिंग भी ADDRE एड्रेस। और इनपुट टाइप, अच्छा यहाँ पे इनपुट टाइप नहीं आएगा आपके पास, यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे आपके पास टेक्स्ट। यहाँ पे आपके पास टेक्स्ट एरिया आएगा। ठीक है ना। यहाँ पे आपके पास जी। एड्रेस आ गया, और इनपुट टाइप मैंने आपको कहा कि नहीं आएगा हमारे पास। और यहाँ पे हम क्या देंगे, टीडी के अंदर टेक्स्ट एरिया है आपके पास। तो टेक्स्ट एरिया के अंदर नेम में आपने दे दिया एड्रेस, आईडी के अंदर एडी, और एडी दे दिया आपने। और कॉलम एंड रॉस इसने खुद ही दे दिए, कॉलम 30 और रॉ 10। इसको हम चेक करते हैं। तो ये आपके पास इस तरह से। अब ये जो हमारी टेक्स्ट फील्ड है उससे आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो इसको हम थोड़ा कम कर लेते हैं। कॉलम को करते हैं 22, और रॉज भी हमें इतनी सारी नहीं चाहिए, 4 करते हैं। सही। ये आपके पास आ गया। 22 भी थोड़ा सा बाहर निकल रहा है टेक्स्ट फील्ड से, तो उसको हम 21 कर लेते हैं। ये आपके पास इस तरह से आ गया। अब इसका क्या फायदा, देखें इसमें आप सिंगल लाइन ही दे सकते हैं, लेकिन इसका क्या फायदा है कि इसके अंदर आप जो है नेक्स्ट लाइन के अंदर भी जा सकते हैं। तो इस तरह से जब आपको सही। इस तरह का इनपुट देना हो तो उसके लिए आप क्या लगाते हैं, उसके लिए आप टेक्स्ट एरिया लेते हैं, ठीक है ना। इसी तरह से क्लास आ गया। अच्छा, इसी तरीके से सही है। आपके पास जेंडर है और जेंडर भी आपके पास डेट ऑफ बर्थ के बाद हो सकता है, तो डेट ऑफ बर्थ के बाद दे देते हैं हम जेंडर को। तो डेट ऑफ बर्थ हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, तो हम यहाँ से इसको करते हैं कॉपी, और यहाँ पे इसको करते हैं पेस्ट। ठीक हो गया। और यहाँ पे हम लिखते हैं जेंडर। जेंडर ठीक है। मेल और फीमेल, तो यहाँ पे हम लिखते हैं जेंडर। ठीक है। और मैं इसको एंटर करके नीचे ले आता हूँ ताकि सही विजिबिलिटी बने आपकी। और यहाँ पे अब आपके पास इनपुट टाइप के अंदर आएगा रेडियो, ठीक है ना। और इसका नाम आपने दे दिया मेल, ठीक है। और ठीक है। हमने इसका नाम दे दिया मेल। और इसी तरीके से आपने इससे पहले लगा दिया लेबल, और लेबल के अंदर आपने दे दिया मेल। और यहाँ पर लेबल की जो हेडिंग है, टेक्स्ट है, वो भी दे दिया मेल। इतना काम हम चेक करते हैं अपना। तो ये देखें आपके पास रेडियो आ गया। इसको आप
कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, रेडियो इज लाइक के आप वो सिलेक्शन कर गोल वाला सकते हैं, होता है। जी जी, गोल अच्छा, वाला सिलेक्शन, सिलेक्शन। सिलेक्शन कर सकते हैं। इसी ठीक है। तरीके से इसी को मैंने पूरे लेबल से लेके पूरे रेडियो को सिलेक्ट करा और इसके बाद इसी के अंदर उसको कॉपी पेस्ट कर दिया। यहाँ पे एक ब्रैकेट, कंट्रोल Z करता हूँ, कंट्रोल C और कंट्रोल V, ठीक है ना। फीमेल के लिए, ठीक। अच्छा, इसको भी एंटर करके मैं नेक्स्ट लाइन में ले आता हूँ और फीमेल, और यहाँ पर भी फीमेल, और यहाँ पे भी सही है। आपने फीमेल कर दिया, ठीक है ना। कंट्रोल सही S है। करते हैं और हम चेक करते हैं तो देखिए आपके पास आ गया। अब मसला ये है कि देखें एक वक्त में ये दोनों के दोनों सिलेक्ट हो रहे हैं, हम चाहते हैं कि कोई एक एक होना सिलेक्ट चाहिए। हो। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नेम को सेम करना पड़ेगा। तो नेम को आप कर दें जेंडर, ठीक है ना। तो दोनों जगह नेम सही को है। आपने कर दिया जेंडर। तो अब इससे ये होगा कि आपके पास सिलेक्शन इस एक ही होगी। एक की ही होगी, ठीक है ना। ठीक है। तो ये आपके पास हो गया। तो ये आपके पास रेडियो बटन है। कोई एक ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना होता है, दो या तीन में से या चार में से, तो आप रेडियो बटन लगाते हैं। इसी तरीके से क्लास के बाद हम दे देते हैं एक चीज है, या क्लास एड्रेस के बाद दे सकते हैं। एड्रेस के बाद हम दे देते हैं एंड दैट इज हॉबीज। तो उसके लिए क्या है आपके पास कि मैं इसको कंट्रोल C एंड कंट्रोल V करता हूँ, और उसके लिए आप कहते हो कि जनाब हॉबीज, आपकी हॉबीज क्या क्या है। तो उस हॉबीज के लिए ठीक। हेडिंग भी आपके पास हॉबीज आ गई, और TD के इसको नेक्स्ट लाइन में ले आते हैं, और यहाँ पे आपके पास इनपुट टाइप चेक बॉक्स, आपने चेक बॉक्स दे दिया, ठीक है ना। और इसका नेम ठीक है। आपने दे दिया क्यूरिपेट। और इस चेक बॉक्स को आपने खत्म करा। अच्छा, इससे पहले भी आपको लेबल देना पड़ेगा, तो आपने लेबल दे दिया, सही है। और लेबल के अंदर आपने यहाँ पे लिख दिया क्रिकेट, ठीक है ना। अब आप इसको ठीक है। कॉपी पेस्ट कर लो, कंट्रोल C, और एंटर करके मैं नीचे आता हूँ, कंट्रोल V एंड कंट्रोल V। अब आपने यहाँ पे जाके इसको कह दिया रीडिंग म्यूजिक, और आपने ट्रैवलिंग, और यहाँ पे जाके कंट्रोल S, और आप इसको चेक करें तो ये आपके पास आ गया। अच्छा जी, लेबल मैंने नहीं चेंज करे तो लेबल चेंज करने पड़ेंगे आपको। इसको आपने करना पड़ेगा रीडिंग, ठीक है ना, सही है। और म्यूजिक और ट्रैवलिंग, ठीक हो गया। सही है। करें तो ये आपके पास इस तरह से आ रहा है। दोनों में फर्क क्या है कि देखें, जो आपके पास चेक बॉक्स है वो एक वक्त में मल्टीपल आप सिलेक्ट कर सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है ना। और लेकिन रेडियो बटन जो यूज होता है वो एक उसके लिए होगा। एक यूज के लिए यूज होता है। सही है। अच्छा, इसी तरीके से सबसे लास्ट के अंदर हम क्या देना चाह रहे हैं, फॉर्म सबमिट हो जाए उसका बटन। तो हम हम्म। अगेन TR लेंगे, उसके अंदर TD लेंगे, और उसके अंदर आप इनपुट टाइप बटन सबमिट, लिख। सबमिट होता है तो सबमिट दें, और उसका उसकी वैल्यू भी आप सबमिट रख दें, और उसका नेम भी आप सबमिट रख दें। वैल्यू वो होगी जो आपको बटन पे नजर आएगी, ठीक है। कंट्रोल S करें, सही। चेक करें तो देखें ये है। अभी इस साइड पर आ रहा है
क्योंकि ये एक ही कॉलम आपने दिया हुआ है, तो एक तो काम आपको ये करना पड़ेगा कि इसके अंदर कॉल स्पेंड टू करना पड़ेगा, मर्ज करना पड़ेगा। ये मर्ज हो गया, लेकिन ये मर्ज होने से भी मसला हल नहीं हो रहा। तो हम एक काम ये करते हैं कि इससे पहले एक एम्प्टी कॉलम दे देते हैं। ठीक है ना, कंट्रोल एस करते हैं, चेक करते हैं, तो देखिए वो ठीक एक है। एम्प्टी कॉलम आ गया, तो ये दूसरे कॉलम के अंदर बटन आ गया। बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये जो जो भी वैल्यूज आपने दी हुई होती हैं वो सबमिट हो जाती हैं। तो जब आप सही है। प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे तो उसके अंदर इसका काम होगा आपके पास, और सबमिट वैल्यूज किस तरह होती हैं वो आएगा। और अभी ये है कि जब आप इस PHP का पेज बनाएंगे तो इस सबमिट के बटन से क्या होगा कि ईमेल जनरेट हो जाएगी। तो इस तरह से फॉर्म्स आपके पास काम करते हैं, टेबल काम करते हैं। फॉर्म और टेबल के अंदर मजीद भी चीजें हैं हमारे पास, और भी इनपुट की चीजें हैं और इसकी प्रॉपर्टीज हैं। और इस तरह से है कि जैसे आप चाह रहे हो कि नेम की फील्ड कोई खाली ना छोड़े, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी का इजाफा कर सकते हो, एंड दैट इज रिक्वायर्ड। तो आपने रिक्वायर्ड कर दिया, तो रिक्वायर्ड सही है। इक्वल्स टू रिक्वायर्ड, इस तरह से करके रिक्वायर्ड इक्वल्स टू रिक्वायर्ड। तो अब आप क्या करोगे कि अगर आप इसको सबमिट करोगे तो वो आपको बोलेगा कि भाई क्या रिक्वायर्ड है, नेम रिक्वायर्ड है। कुछ गलती की है, सही है। कुछ गलती की है, रिक्वायर्ड काम नहीं कर रहा, सिर्फ रिक्वायर्ड लिखना है क्या? फादर नेम में करके चेक करता हूं मैं, रिक्वायर्ड। अच्छा जी, कंट्रोल F5, सबमिट। इक्वल्स टू रिक्वायर्ड, कंट्रोल एस करता हूँ। अच्छा जी, सबमिट करते हैं। देखिए यहाँ पे सबमिट के बटन के ऊपर, या तो सबमिट के बटन पे कोई गलती करी है। सबमिट का बटन, इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट, वैल्यू इक्वल टू सबमिट। या तो हमने फॉर्म नहीं दिया, मेरे ख्याल से फॉर्म देंगे। क्योंकि आपके पास टेबल, ये जो वैल्यूज हैं ये सारी की सारी फॉर्म का पार्ट हैं, तो एक फॉर्म का टैग लगता है, वो भी आपको देना ठीक पड़ता है। है। तो फिर ये मेरे ख्याल से रिक्वायर्ड काम करेगा। मैं आपको नेक्स्ट क्लास में ना इसको करके चेक करवा दूंगा। रिक्वायर्ड से होना ये चाहिए कि आपके पास अगर आपने फील्ड एम्प्टी छोड़ दी है तो ये आपको क्या हाँ। करेगा, एरर देगा। यहाँ पे आपको एक नोटिफिकेशन दे देगा कि इस फील्ड को क्या करना है, फिल करना है। ठीक है ना। तो अगली अच्छा, क्लास में हम, सही हाँ सही। अगली क्लास में इसको मैं ऐड करके आपको बता दूंगा। आपने अभी क्या करना है, टेबल बनाना है और फॉर्म का ये काम कर लेना है। तो नेक्स्ट क्लास से ठीक है। इंशाल्लाह हम CSS स्टार्ट कर देंगे, डिजाइनिंग स्टार्ट कर देंगे। और ठीक। इसके साथ साथ HTML के साथ साथ हम डिजाइनिंग भी शुरू कर देंगे। और जैसे हमारी डिजाइनिंग कुछ थोड़ी सी हो जाएगी तो फिर हम बाकायदा पेज बनाना शुरू कर देंगे। ठीक है। सही है। मुझे ये पूछना था कि हमारी जो बात हुई थी, हम्म ये तो 2 महीने का कोर्स है वेब डिजाइनिंग का। हम्म। उसके बाद हम ग्राफिक भी करेंगे। यार आप पे डिपेंड करता है, आप क्या करना चाह रहे हो, ग्राफिक करना चाह रहे हो ग्राफिक कर लो, या इसी को अगर प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट है तो PHP MySQL कर लेना। और मैंने तो रिएक्ट का बहुत सुना है, रिएक्ट अभी बहुत चल रहा है। हाँ रिएक्ट, इसके बाद अगर आप चाहो तो फिर रिएक्ट करना ना, रिएक्ट JS कर सही है। लेना। उस पर सिंगल पेज वेबसाइट आपको एप्लीकेशन बनाना आ जाएगी। इससे फायदा ये होगा कि आपकी बेस थोड़ी स्ट्रांग हो जाएगी। ठीक है। सही। आप ये मशवरा देते हैं? मैं क्या मशवरा देता हूँ? हाँ, ये मैं नहीं मुझे, अगर रिएक्ट वो आप वर्ड रिएक्ट वर्डप्रेस